हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये आपके प्रैक्टिस सेट 4 होगा। यहाँ पर आपको डेली क्लास प्रोवाइड करवा दी जाती है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी देख पाएंगे डेली प्रैक्टिस सेट को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है ज़्यादातर रिपीट किया जाता है, बार बार आपका रिपीट किया गया एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, एक नंबर में जो पूछा जा रहा है कि वाट के स्थान पर क्या होगा, ये चीज़ों को आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न दे करके पूछा जाता है, अगर इस प्रकार से रेशियो देता है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रपोर्शन देकर अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिलेट करते हैं। यानी के से जो यहाँ पर आपका एल हुआ है किस प्रकार से हुआ है, उसके बाद एम जो एल हुआ है ये किस प्रकार से हुआ है, एफ से अगर एच हुआ है तो ये किस प्रकार से हुआ, ये चीज़ों को सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर पकड़ना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर के से अगर आपका एल हुआ है तो इसमें क्या है कि एक को यहाँ पर ऐड किया गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें कि एम से कितना हो गया आपका, तो एल हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया, तो एक अब यहाँ पर आपको क्या किया है, माइनस कर दिया। उसी प्रकार से एफ से अगर हम लोग एच की बात करें तो इसमें क्या है, +2 को ऐड किया है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार एक को ऐड किया है, उसके बाद एक को यहाँ पर माइनस किया है, उसके बाद +2 को ऐड किया है। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, इसके साथ यही सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पर करना है RMS के साथ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो R में अगर हम लोग एक को ऐड कर देते, चूँकि पहले ऐड किया गया है, सीरीज का यही कहना है कि पहले ऐड कीजिए, उसके बाद -1 कीजिए, उसके बाद +2 कीजिए। अगर हम लोग R में अगर यहाँ पर 1 को प्लस करते हैं तो R के बाद कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका S हो जाएगा। उसी प्रकार से M में क्या करेंगे, तो एक को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर M में एक को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो L हो जाएगा। उसके बाद H कितना पर आता है, तो S आता है आपका 19 नंबर पर, और 19 में से क्या करना है, 2 को आपको ऐड करना। 19 में अगर हम दो को ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो U हो जाएगा। यानी कि SLU हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ है, SLU करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 2 नंबर में, कचहरी जो ये आपका न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार से ये विद्यालय जो ये किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग कचहरी जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, न्याय की प्राप्ति होती है, हमें न्याय मिलता है। उसी प्रकार से विद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो विद्यालय में हम लोग को क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ पर शिक्षा मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि यहाँ विद्यालय में क्या मिलता है, शिक्षा। जिस प्रकार से न्यायालय में न्याय मिलता है, उसी प्रकार से विद्यालय में आपका शिक्षा मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके पूछे हुए बार बार आपका रिपीट किया गया, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है, वीडियो रोक करके आपको बनाने का भी प्रयास करना, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपका स्पीड बढ़े। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर में जो पूछा जा रहा है कि ई दिया हुआ है, उसके बाद ARTH शब्द को QPMZS के रूप में कोडिंग किया जाए तो उसी कोड भाषा में HEART को कैसे लिखेंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ई को जो लिखा गया है, कितना लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि जब भी कभी यहाँ पर ऐसा अगर दिया रहे, तो यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जो भी अगर अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर अगर आपको दिया रहता है और इसके बीच का अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है कि देखना है कि कहीं ऐसा नहीं, तो इसको इसी भाषा में अगर कोड किया जाए तो कर देना है आपको। चूंकि यहाँ पर ई से अगर क्यू हुआ है तो ये आता है कितना नंबर पर, 5 पर, क्यू कितना पर आता है, 17 पर। यानी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर दिया हुआ, अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर दिया हुआ रहता है तो आपको यहाँ पर सिंपली ये करना होता है कि जिसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर देखना है कि इसका कहीं कोड तो नहीं ना दिया हुआ। अगर इसका कोड दिया हुआ रहता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना पड़ता है, पुट कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ आपका ई है, उसके बाद यहाँ पर आपका ए है, उसके बाद यहाँ पर आपको आर दिया हुआ है, उसके बाद टी है, उसके बाद यहाँ पर आपका एच है। यानी इसी को कैसे लिखा गया है, तो इसी को जो लिखा गया इसको क्यू लिखा है, ए को कितना लिख करके यहाँ पर आपको दिया है, तो यहाँ पर पी दिया हुआ है, और आर को कितना लिखा है, तो आर को यहाँ पर एम लिखा गया है। टी की अगर हम लोग बात करें तो टी को जेड लिखा है, और एच को कितना लिखा है, तो एस लिखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कितना किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हर्स्ट के बारे में पूछा, यानी HEART के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एच का कोड यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ, तो एच के बारे में यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ है, ये एस दिया हुआ है, तो आपका पहले हो जाएगा एस। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ई दिया हुआ है, तो ई को देखिए कितना लिखा हुआ है, तो क्यू लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ए दिया हुआ है, तो ए का यहाँ पर देखिए कोड कितना दिया हुआ है, ए का कोड यहाँ पर आपको पी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पी लिखना है। उसके बाद आर का कोड कितना दिया हुआ है, तो आर का यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, तो एम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली एम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टी दिया हुआ है, तो टी का देखिए यहाँ पर आपको कोड कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि SQPMZ आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो SPQM, उसके बाद आपका जेड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, एस है, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो क्यू होना चाहिए, SQPMZ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यदि गुना को प्लस
और भाग को माइनस लिखा जाए तो नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 39 है, उसके बाद यहाँ पर आप जो प्रश्न में जो कहा जा रहा है कि गुना को प्लस लिखा जाए, तो यहाँ पर गुना दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस लिख देना, तो प्लस आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद भाग को क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए भाग को माइनस लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो भाग माइनस यानी माइनस आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइनस लिखा जाता है, और यहाँ पर गुना के बारे में कहा दिया कि गुना को क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना है। तो प्लस वाला आपका प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्लस वाला को हम लोग प्लस के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। 8 और 9 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1 बच रहा है। उसके बाद 9 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, 21 को माइनस करना है। 21 को अगर इनमें से हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते। इस प्रकार के प्रश्न आपको बराबर रिपीट किए गए हैं, तो प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। रिपीटेड प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें 5 नंबर में, जो पूछा जा रहा है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है कि समान है, किसी प्रकार से समान है तथा एक समूह की रचना करती है। कौन सा एक इस समूह के अंतर्गत नहीं आता, ये चीजों का आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 99 जो है, 99 क्या थी आपका भाज्य संख्या है। 143 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 143 क्या है आपका, तो ये आपका अविभाज्य संख्या है, यानी 143 क्या है, तो ये आपका अविभाज्य संख्या। इसके अलावा 132 की अगर हम लोग बात करें, सॉरी ये तो 143 भी आपका विभाज्य संख्या है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 132 भी विभाज्य और 126 भी आपका यहाँ पर विभाज्य, तो ये रूल आपका यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा रूल को अपनाते थे। अगर हम लोग मान लेते कि 11 से ये अगर 99 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं और 143 हो, 143 के बारे में मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ये भी क्या है, विभाज्य। किससे, तो यह भी आपका 11 से क्या है, विभाज्य। इसके अलावा 132 की अगर हम लोग बात करें तो 132 भी आपका 11 से विभाजित है, लेकिन 126 की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है 11 से विभाजित नहीं है। अगर 126 अगर 11 से आपका विभाजित नहीं होता है, रीजनिंग में क्या है कि किसी भी आप रूल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर वो रूल आपका फॉलो हो जाता है तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग जो सेट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ये ऑलरेडी ये चेक करके डाला जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका 11 से विभाजित नहीं है। इसके अलावा 99, 143 और 132 ये आपका 11 से विभाजित है, जिसके कारण से ये आपका क्या है 126 भी समेत करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ लोमड़ी, ऑप्शन बी दिया हुआ बकरी, ऑप्शन सी दिया हुआ घोड़ा, ऑप्शन डी दिया हुआ यहाँ पर आपको जेबरा। यानी यहाँ पर आपको विषम छाटना, इन चारों में से कौन आपका ऐसा ऑप्शन है जो कि सभी से अलग है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग ऐसे छाट सकते हैं कि लोमड़ी, देखिए लोमड़ी क्या है, तो ये आपका मांसाहारी, क्योंकि लोमड़ी जो होती है ये मांस खाती है। जबकि बकरी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मांस नहीं खाती है, घोड़ा भी मांस नहीं खाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जेबरा की, तो जेबरा भी मांस नहीं खाता। लेकिन लोमड़ी क्या, तो ये आपका मांसाहारी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इन सभी से भिन्न है। आई होप कि इसको आसानी से आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपने प्रीवियस ईयर को बनाया है, इस प्रकार के प्रश्न आपका बार बार रिपीट किया गया। ये आप प्रीवियस ईयर नहीं बोल सकते, ये आप बोल सकते हो कि बार बार पूछने वाला ये आपका प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, और सभी प्रकार के प्रश्नों को हम कवर करते रहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है 7 नंबर में, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि PORT को 2491 और MUCE को 6538 के रूप में अगर लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में भी हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि कंप्यूटर का यहाँ पर कहीं कोड तो नहीं ना दिया हुआ। अगर कंप्यूटर का कोड दिया हुआ रहता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें कि यहाँ पर सी का देखिए कहीं पर कोड दिया हुआ है, सी का यहाँ पर आपको देखिए कोड दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 लिख दें। उसके बाद यहाँ पर ओ की बात करें तो ओ का यहाँ पर आपको देखिए कोड कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ओ का आपको यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 4 को लिख देंगे। उसके बाद एम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एम का देखिए यहाँ पर कोड कितना दिया हुआ है, तो एम का यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पी का कोड कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए पी का कोड कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यू की, तो यू का यहाँ पर देखिए कोड कितना आपको दिया हुआ है, यू से देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ कितना, तो यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग टी की बात करें तो टी का यहाँ पर कोड कितना दिया हुआ, तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 1 को रखना है। उसके अलावा हम लोग ई की बात कर ले तो ई का यहाँ पर देखिए आपका कोड कितना दिया हुआ, तो 8 दिया हुआ, यहाँ पर आपका 8 पुट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें आर की, तो आर का यहाँ पर आपको देखिए कोड कितना दिया हुआ, तो 9 दिया हुआ, तो ये आपका यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है, तो 9 है, तो ये आपका 2 ऑप्शन तो बी और सी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर आपका 9 दिया हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुरू में आपका कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए।
तो शुरू में अगर हम लोग बात करें 3 की तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया हुआ है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए कि अपना यहाँ पर आपको दिमाग का यूज करना चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप जो वहाँ पर कोडिंग करोगे तो आपको क्या करना है कि पहले फर्स्ट वाला करना है। अगर पहले फर्स्ट वाला करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट वाला करना है। तो लास्ट में कितना दिया हुआ था 9, ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपको ए में दिया था करेक्ट है, और ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है अगर आप ऐसा चेक करते तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारा आपको चेक भी नहीं करना पड़ता, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको इसी तरह से चेक करना है क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम बहुत कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को पूरा करेगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 16 से कितना हो गया आपका 258 हो गया है। इसके अलावा 25 से कितना होगा ये चीज़ों का आपको यहाँ पर पूछा। तो अगर 16 से 258 अगर हुआ है तो हम लोग को ऐसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज करना है जिससे कि आपका ये 258 पूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर हम लोग को 258 यहाँ पर लाना है तो हम लोग कौन सा विधि को यहाँ पर अपना सकते हैं। अगर हम लोग करते हैं कि 16 का अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो अगर 16 को मान लेते हैं स्क्वायर कर देते तो ये आपका कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना तो 258 चाहिए, तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग 2 को ऐड कर देते तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 258 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम 25 का स्क्वायर करते तो ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 625 होता है। और इसमें अगर हम लोग 2 को ऐड करते हैं, चूँकि पहले हम लोग ऑलरेडी इसमें 2 को ऐड किए थे, इस प्रकार से यहाँ पर आपको फिर क्या करना है 2 को ऐड करना है। तो 625 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका ये 627 हो जाएगा। तो 627 अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, अन्यथा नहीं दिया रहेगा तो दूसरा प्रोसेस को हम लोग अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 627 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है असंगत विकल्पों को यहाँ पर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर आपको असंगत दिया हुआ है। असंगत की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऐसे डिजिट में क्या करेंगे, क्योंकि आप जब तक आप बराबर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका जो है ये कॉन्फिडेंस ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ जो कौन सा ट्रिक आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ आपको यहाँ पर दिया हो, जब भी बड़ा डिजिट दिया रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एक बार जोड़ के देख लेना चाहिए कि कहीं सभी का मान सेम तो नहीं आ रहा है। अगर सभी का मान सेम आ रहा है, किसी का अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो आपका विषम हो जाएगा। इसके अलावा अगर छोटा डिजिट रहता है तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा सम है, कौन सा आपका विषम है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था कि ज़्यादातर जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस प्रकार का अगर रहता है तो किस प्रकार का आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऐड करके चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 और 6 कितना पीछे से जोड़ते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा आपका, तो 15 हो जाएगा। और 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। और 23 और 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं तो 8 7 यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। और 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा, तो ये 24 और 3 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 27 हो गया। इसके अलावा अगर ऑप्शन सी को हम लोग ऐड करते हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 और 22 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर डी को चेक करते हैं तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 21 हो जाएगा। और 21 होना कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो यहाँ ये क्या है कि तीनों एक प्रकार से समान है। लेकिन ऑप्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं आपका विषम है, क्योंकि इसका भी मान आपका 30 आना चाहिए था लेकिन 30 नहीं आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इन सभी से ये क्या है, तो ये आपका विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बस आपको यहाँ पर क्वेश्चन को फटाफट यहाँ पर आपको बनाते चलना, टाइम किल नहीं करना, इसलिए हम वीडियो के बीच में क्या होता है कि बात नहीं करते ताकि आपका टाइम जो ये किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, वीडियो को रोक करके बनाना रहता है और जो भी मतलब बोलना रहेगा वो हम लास्ट में बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर में अगर हम लोग बात करें तो 15 से कितना है, तो ये आपका 42, उसी प्रकार से कितना है तो 123, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिया होगा 366। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, ये चीज़ों का आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि 15 से अगर आपका 42 हो गया है तो ये कैसे हो गया, ये आपको यहाँ पर पूछा। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है 42, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है 143, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है 366। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें कि 15 से जो आपका यहाँ पर 42 हुआ, ये किस तरह से इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर लोग बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 15 से जो आपका 42 हुआ है तो इसमें अगर हम लोग कर देते हैं कि 15 थी, अगर हम लोग 45 कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 3 से इसको गुना कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 45 में क्या करना है हम लोग को, 3 माइनस कर देना। 45 में अगर 3 को माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 42 को फिर हम लोग 3 से गुना करते हैं। तो 42 को अगर 3 से गुना करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12, यानी 126 हो जाएगा। इनमें से क्या करना है, 3 को माइनस करना है। 126 में अगर 3 को माइनस करते दिए आपका 123 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सीरीज आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है।
अगर फॉलो होगा तो आंसर आएगा, अगर नहीं होगा फॉलो तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 123 को फिर क्या करना है, तो 3 से गुना करना है। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि 123 को 3 से गुना करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 369 आ जाएगा। और इसमें से 3 को अगर माइनस करते तो ये आपका 366 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 366 दिया हो, उसी प्रकार से 366 में 3 से गुना करेंगे, फिर 3 को हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए यहाँ पर 366 एक बार लिख देते हैं, और इसमें हम लोग को क्या करना है, 3 से गुना कर देते हैं। 6 कितना हो जाएगा 18, और 6 18 19 हो जाएगा, और 3 9 1 10 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको 3 को माइनस करना है। तो चलिए इसमें हम लोग 3 को माइनस कर देते हैं। 3 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1095 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया 1095 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि जी है उसके बाद एम है, जी एम के बाद आपको कोमा दिया हुआ है, जे ओ है उसके बाद आपको के पी दिया हुआ है, उसके बाद एन आर है, उसके बाद कोमा है, ओ एस है। तो अगला यहाँ पर आपको क्या होगा, वार्ड के स्थान पर ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सीरीज को पकड़ेंगे कि सीरीज जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है किस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर हम लोग बात करें कि जी है, उसके बाद यहाँ पर आपको जी से कितना हुआ है, जी से कितना हुआ है तो जे हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि जी में अगर हम लोग 3 को अगर ऐड करते तो ये आपका जे हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर जे से फिर कितना हुआ तो जे से आपका के है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको कितना करना है, 8 को तो 1 करना है। उसी प्रकार से के से फिर कितना हुआ एन, तो के कितना पर आता है, तो 11 नंबर पर, हो कितना गया है तो एन हो गया, यानी एन कितना पर आता है, तो ये आपका 14 नंबर पर आता है। इसमें क्या किया है, तो फिर 3 को ऐड किया गया। उसी प्रकार से एन से क्या हो गया, तो एन से ओ हो गया, तो इसमें फिर क्या किया है, 3 को ऐड किया है। और ओ से कितना होना चाहिए, तो ओ से इस बार आपको क्या करना है, तो 3 को ऐड करना है, क्योंकि एक बार 3 को ऐड करना है, एक बार 1 को ऐड करना है, फिर 3 को, फिर 1 को। इस बार हम लोग 1 को ऐड कर चुके हैं, तो इसमें क्या करेंगे 3 को। और ओ जो आता है ये आपका कितना पर आता है, तो 15 पर, 15 में 3 को ऐड करेंगे तो 18 होगा, और 18 पर आपका क्या होता है, तो 18 पर आपका आर होता है, तो यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एम की अगर हम लोग बात करते हैं, एम से कितना हो गया आपका, तो एम में अगर हम लोग 2 को ऐड करते दिए आपका कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ओ पर पहुँच जाएंगे। और ओ में अगर हम लोग 1 को ऐड करते तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये आपका पहुँच जाएंगे पी पर। और पी में अगर फिर हम लोग 2 को ऐड करते हैं तो पी क्यू आर हो जाएगा आपका। और आर में अगर 1 को ऐड करते हैं तो आर के बाद एस हो जाएगा। अब फिर आपको क्या करना है, तो 2 को ऐड करना है। यानी नीचे वाला में क्या था कि पहले फर्स्ट वाला में क्या था कि पहले 3 को ऐड किया, फिर 1 को ऐड किया। ऊपर वाला में क्या है कि पहले 2 को ऐड किया, उसके बाद 1 को ऐड किया गया। तो यहाँ पर इस बार हम लोग को क्या करना है, आर के बाद यहाँ पर आपको क्या है, तो आर के बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ एस, उसके बाद यहाँ पर आई एस जब दिया हुआ है तो उसके बाद चूंकि पहले आपको यहाँ पर 1 ऐड किया है, इस बार आपको क्या करना है, तो 2 को ऐड करना है। अगर हम लोग यहाँ पर एस में अगर 2 को ऐड करते दिया आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। और 21 में लास्ट में यानी आपका क्या आता है, तो ये आपका यू आता है। 21 में क्या आता है, यू। तो आर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यू। आर यू आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 12 नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अंकों को यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इनमें से आपका कौन सा यहाँ पर आपको विषम दिया हुआ है, ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी अनपार्न, उसके बाद ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ पशु। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जंगल और वन, और यहाँ पर आपको जो दिया हुआ अरना यहाँ पर आपको जो दिया हुआ, ये सभी क्या है कि ये एक समानार्थी शब्द है। यानी जंगल का समानार्थी शब्द आपका क्या होता है, यानी जिसको आप पर्यायवाची शब्द बोलते हो, ये आपका क्या होता है, तो वन होता है। इसी का पर्यायवाची शब्द आपका अरण्य होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पशु की, तो पशु इससे क्या है कि इन सभी से भिन्न है, क्योंकि पशु क्या है, ये जंगल का आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको यहाँ पर डेली आपको क्लास प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ जाकर के आप अपना कॉन्फिडेंस को आप बढ़ा सकते हैं। जो भी प्रश्न बार बार रिपीट किया गया, इनको हम यहाँ पर जो है कवर करते हैं।